हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए सुनिए ना स्टडी में आप लोग का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए एंशियंट हिस्ट्री से लेकर आई हूँ 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए आने वाले सभी एग्जामों के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ए हिंशांग, बी मेघास्तनी, सी इत्सिंग, डी फाहियान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघास्थनीज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक करें। अगर हमारे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी एमसीक्यू जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, शून्य की खोज किसने की। ए बराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4, महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, बी सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिसे हम कब्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथा सरित सागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी ताल पात्रों का अध्ययन, डी ताम्र पात्रों का अध्ययन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश के लेखक हैं। ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नारायण पंडित। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ। ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। अब आइए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चतुर्थ में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, प्रथम भौत संगीति के अध्यक्ष थे। ए महाकश्यप, बी वसुमित्र, सी मोगलीपुत्तिश, डी अश्वघोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाकश्यप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ए महाकश्यप, बी वसुमित्र, सी मोगलीपुत्तिश, डी सबकमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सबकमी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। ए घोड़ा, बी कमल, सी चक्र, डी स्तूप।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घोड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? ए कमल, बी चक्र, सी घोड़ा, डी बोधि वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? ए बोधि वृक्ष, बी कमल, सी घोड़ा, डी चक्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कमल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ए चन्ना, बी कंथक, सी देवदत्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चन्ना। क्वेश्चन नंबर 20। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? ए सारथी, बी घोड़ा, सी नौकर, डी पत्नी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? ए सेन, बी पाल, सी प्रतिहार, डी चालुक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा मिलान सही नहीं है? ए नागदाधर्ष, बी मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, सी मृच्छकटिक शूद्रक, डी रत्नावली राजशेखर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रत्नावली राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 23। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यवर्धन। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी वर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी यज्ञश्री सातकर्णी, डी हाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? ए रोहतक, बी मगध, सी राजस्थान, डी उज्जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतक। क्वेश्चन नंबर 27। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ए हस्तिवर्मन, बी मंतराज, सी नीलराज, डी विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 28। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? ए हस्तिवर्मन, बी समुद्रगुप्त, सी पुष्यमिशुंग, डी प्रवरसेन प्रथम। तो इसका आंसर होगा सबसे लास्ट यानी डी प्रवरसेन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 29। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ए डी आर भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी आर पी चंद, डी विलियम जोन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 30 की ओर। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? ए मोगा, बी रुद्रदामन, सी अजेस, डी घटोत्कच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोगा। तो क्वेश्चन नंबर 32। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? ए यवन, बी शक, सी कुषाण, डी हून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यवन। क्वेश्चन नंबर 33। 1990 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ए डेमेट्रियस, बी अलेक्जेंडर, सी सेलुकस निकेटर, डी मिनांडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए तक्षशिला, बी मथुरा,
सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 35। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? ए मेगास्थनीज, बी हेलियोडोरस, सी हीरोडोटस, डी फायान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा के राजाओं ने जारी किए? ए शक, बी यवन, सी गुप्त, डी मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यवन। क्वेश्चन नंबर 37। बृहद कथा की रचना किसने की? ए गुणाढ्य, बी सर्ववर्मन, सी पाणिनि, डी राधागुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुणाढ्य। क्वेश्चन नंबर 38। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी सातकर्णी प्रथम, सी हाल, डी सिमुक, डी सिमुक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? ए नासिक, बी जूनागढ़, सी 1 और 2 दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नासिक। अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? ए राजा हाल, बी शिमुक, सी यक्षश्री सातकर्णी, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजा हाल। तो हमने ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी हिस्ट्री से कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग को हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो कल मैं फिर आपके पास कुछ नया टॉपिक के साथ आती हूँ और नए क्वेश्चन के साथ आती हूँ, जो कि आपके एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।